अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा मतलब है राज़ेब भाई के लिए हया की बात करूं। हया, पहले मैं माँ का फैसला सुनूंगा एंड आई एम श्योर कि वो इस बार मुझे अमेरिका नहीं जाने देंगी। भाई आज तो मैं फ्राइड एग्स खाऊंगा। बुला रही हूं। ओके यार, वो याद आया कि जर्मनी से एक डेलीगेशन आया हुआ पाकिस्तान पावर प्लांट लगाने के लिए। मैं सोच रहा था कि तुम उनसे मीटिंग कर लेती। सॉरी रियासत, मैं पहले ही भूलती जा रही हूँ कि हमारा बिजनेस कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ पर है। देखो, तुम्हें जहन पे बोझ डालने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। इतना कुछ तो तुमने समेट रखा है और समेटने की हिम्मत है तुम में। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने मुझे समेट रखा है, मेरी हस्ती को समेट रखा है। इतना काफी नहीं है क्या? अच्छा, तुम ऐसा करो कि पावर प्लांट लगा लो, मीटिंग कर लो लोगों से। गुड सकीना, जल्दी ले आओ नाश्ता। गुड। शकीला, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। बस सिर्फ ये कभी मत भूलना कि तुम एक बेटी हो। पर मुझ जैसी बेटियां बोझ भी तो होती हैं। मैंने अपना बोझ खुद उतारना चाहा था। नहीं उस्मा, बेटियां वही खुश नसीब होती हैं जिनकी डोली माँ बाप के खर्च से उठती है और माँ बाप की रजामंदी से रुखसत होती है। नाश्ता हो गया? हया बाजी, नाश्ता कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी। शकीरा, तुम जरा शाम में अच्छी सी तैयार हो जाना। वो साइमन के ससुराल वाले आ रहे हैं ना, इसलिए। बल्कि हाँ, एक काम करना, मेरी अलमारी से कोई कपड़े निकाल के पहन। लेकिन हया बाजी, मैं क्यों? अरे, घर में मेहमान आ रहे हैं तो जरा अच्छा अच्छा सा तैयार रहना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हम खुश हैं उनके आने से। क्यों झाड़ दो फाड़ थोड़ी उनके मिल लेते। चलो नाश्ता जल्दी खत्म करो। किस सोच में लग गई? अब नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो। अब्बा, वो मैं शूट पर। वाह, शूट? शूटिंग का नाम तो ऐसे ले रही हो जैसे मेकअप आर्टिस्ट ना हो, अदाकारा ज़ेबा हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना। अब्बा, आज जाना जरूरी है। पहले से बताया होता तो ना जाती। ठीक है, लेकिन आज उन्हें मना कर देना कि अब तुम ये काम नहीं करोगे। लेकिन अब्बा। बस कह दिया ना मैंने। अरे रफाकत, ऐसा काम ये कैसे छोड़ सकती है जहां मुफ्त की तफरी मिलती हो?
घर में बहन के रिश्ते के लिए मेहमान आ रहे हैं, ना घर की सफाई ना सुथराई, और जल्दी मोहतरमा ज़ेबा बेगम, अदाकारा ज़ेबा बेगम। हाँ, जाओ देख लूंगी मैं सारा कामकाज खुद ही। जाओ। रफाकत, मैं कहती हूँ लगाम डालकर रखो इसे, बड़ी ढील दे रखी है तुमने। देख नहीं रहे हो इन बातों के नतीजे? लक्षण नहीं देख रहे अपनी बेटी के, बेटियों के लक्षण। जी जी, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? शकीला, कहा था ना मैंने तुमसे कि आज मत जाना। हया बाजी, मुझे जाने दीजिए। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि आप मुझे क्यों रोक रही हैं। तो बड़ी बहनों का भी तो कोई फर्ज होता है, या फिर तुम मुझे नहीं हया बाजी, मैं और इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे शूट पे देर हो रही है, मुझे पहुंचना है वहाँ पे, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है जाओ, लेकिन 5 बजे तक आ जाना। वैसे भी उन लोगों ने 5 बजे आना है। कोशिश करूँगी। हाँ, मैंने आपके लिए सूट प्रेस करके रखा है और साथ में मैचिंग की ज्वेलरी भी। आप प्लीज़ वही पहनिएगा। आपको मेरी कसम। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शकीला, अपना नसीब तो मैं खुद फोड़ चुकी हूँ। जहांजेब बेटा, अदनान को तो फोन करना था। मैंने उसे मना भी किया था कि वो ऑफिस ना जाए, लेकिन फिर भी चला गया। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, हर वक्त घर से फरार जाता है। अदनान को तो आपने घर से दूर किया अम्मी, आपकी जिद ने। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अदनान पे जुल्म किया है? माँ, अदनान एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा शौहर भी हो जाएगा, थोड़ा मौका तो दें उसे। हाँ, ये तो है। वो मेरे एक इशारे पे खामोश हो गया, और एक तुम हो, तुमने माँ को इतनी लंबी जुदाई दी है। एक एक दिन तुम्हारी जुदाई में मैंने सदियों की तरह गुजारा है। अगर ये जुदाई आपको दोबारा सहनी पड़ गई तो? अल्लाह ना करे, जैसी बात मुंह से निकाली तुमने, तुम्हारी माँ तो मर ही जाएगी। कम ऑन माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं आप? और वैसे भी पहले भी आप ही ने मुझे भेजा था अमेरिका जिद करके, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक मजबूत और खूबसूरत जंजीर में बांधने जा रही हूँ कि तुम कहीं ना जा सको। अच्छा, अब तुम जल्दी से फोन करो अदनान को कि जल्दी आए वो घर। अम्मी, अभी मेरी बात तो सुने। ओह गॉड, जंजीर। हेलो। मेरा फ़ोन रिसीव करने में इतना हेजिटेट क्यों कर रही थी? पहली बेल पर फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया? वो ऐसी बात नहीं है, दरअसल फ़ोन मुझसे दूर था, मैं किचन में थी। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मुस्कान के मंथली टेस्ट हो रहे हैं, इस वक्त तक तुम्हें घर आ जाना चाहिए था। जी, वो मैं आज नहीं आ सकूँगी। वो दरअसल हमारे घर में कुछ लोग, मतलब कुछ मेहमान आ रहे हैं। तुम्हारे रिश्ते के लिए? जी। अगर ऐसा है तो मना कर देना, कह देना कि तुम्हारी बात कहीं और तय हो चुकी है। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? तुम अगर ससुराल चली गई
तो मेरे 5 लाख तो खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए अपनी ज़ात से मुतालिक कोई भी फैसला करने से पहले ये मत भूल जाना कि तुम मेरी मखरूस हो। तुमने मेरे इशारों पर चलने का मुआवजा ले रखा है। कल नागा मत करना। ये भी मुकर गई। रियासत मेरी जाल में कैसे आएगा फिर? क्या करूं मैं अब? सोचती हूँ। आपी अम्मी कह रही थी कि आज खाना बहुत अच्छा बनना चाहिए। और पता है आपी, रायला आपी ना अम्मी को 1000 रुपये देके गई है मेहमानों के लिए। जानती हूँ बेटा। अच्छा, अगर आप ये भी जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि जाज़िब भाई शकीला को पसंद करते हैं। पर अम्मी तो शकीला की शादी नहीं होने देंगी ना। तो वो चाहती है कि वो आपका रिश्ता करवा दें उनसे। मुझे कोई शादी वादी नहीं करेगी। अभी अगर आपको शादी नहीं करनी, मेरा मतलब है आप तो नहीं करेंगी और अम्मी शकीला से जाज़िब की शादी नहीं करवाएंगी, तो अगर आप उनसे बात कर लें क्या? कि मेरी शादी जाज़िब से पागल तो नहीं हो गई तुम? किस किस्म की बातें कर रही हो? अभी आपकी और शकीला की शादी तो किसी से भी हो जाएगी, मुझसे शादी कौन करेगा? किसी बातें कर रही हो मेरी जान? तुम्हारे चेहरे के फूल भी जरूर खिलेंगे, मेरी बहन दुल्हन जरूर बनेगी, लेकिन किसी का हक मार के नहीं, है ना? चलो अब जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं। तुम एक काम करो, बर्तन सारे निकालो। बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं? अरे साइमा बेटा, आपने तो कहा था कि अदनान आएगा। वो अदनान को एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था अम्मी। अभी भी रास्ते में बार बार फ़ोन करके शर्मिंदा हो रहे थे कि आ नहीं सकेंगे। अरे नहीं बेटा, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? भाई देखो ना, काम ज्यादा जरूरी है। अब मैं आ गया हूँ, समझे अदनान आ गया। हाँ बिल्कुल। अरे बेटा, तुम में और अदनान में भला क्या फर्क है? बैठो ना। बैठो बैठो। अरे आप कहाँ बैठ रहे हैं? वो गरम गरम समोसे निकल रहे होंगे, वो ले आए ना जाकर, चाय जल्दी। हाँ सही कह रही है। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे इसमें तकल्लुफ की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे आला समोसे बनाता है कि वाह वाह वाह, तुम खाओगे तो याद करोगे। बस मैं अभी गया। हाँ जल्दी जाए। भाई गुड्डो, माशाल्लाह बेटियों से भरा हुआ घर आपका, और इतनी खामोशी। बस शन्नो, अब आप क्या बताऊँ आपको, वो उज़्मा और हया तो सुबह से किचन में ही मसरूफ़ हैं, और शकीला और राहिला वो तो ना जाने कहाँ निकल गई थी। क्या मतलब है? वो बताकर नहीं जाती कि कहाँ जा रही? रही साहब, आप सुतेली हूँ ना, मुझे इस काबिल कहाँ समझती हैं वो। अगर मैं कोई रोक टोक करूँ तो मेरे मुंह को आती हैं, और ऐसी ज़बान दराजी करती हैं, तौबा तौबा, कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं खुद शर्मिंदा हो जाती हूँ। बड़ी तो हमारी कंपनी में ही है, पर ये छोटी क्या काम करती है? अरे वो तो बड़ी से ज़्यादा चलतर है। ये जो घरों और बंगलों में ड्रामे नहीं बनते, उनके साथ काम करती है। आपको कहने का मतलब है कोई एक्ट्रेस है वो?
नहीं, वो मेकअप आर्टिस्ट है। मैं तो उसे लाख मना करती हूँ कि ये मर्दों का मेकअप करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो मेरी सुनती कब है। बस खामोश रहने में ही इज्जत है। बहन जरा मैं हया को देख लूं। मुझे कह रही थी कि मैं सब कुछ अपने हाथों से ही बनाऊंगी। अब मैं भी आई। समझ नहीं आ रही किसका रिश्ता माने किसका नहीं माने। हया, मैंने तुमसे कहा था कि अपना हुलिया संवार कर बाहर आओ मेहमानों के पास, और तुम यहाँ चूल्हे के आगे खड़ी खुद को झुलसा रही हो। अम्मी मैंने आपसे कहा ना। तुमने जो कहा था ना वो मुझे याद नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो याद रखो। चलो अपना हुलिया सही करो और बाहर आओ। अम्मी प्लीज। अम्मी क्या हुआ? इस लड़की की अकल पर तो पत्थर पड़ गए। बाहर सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और ये यहाँ खड़ी है दुखी होकर। इसे समझाओ, बाहर लेकर आओ इसे। आप ही देखो साइमा, अम्मी जो चाहती है वो नहीं मैं कर सकती। आप ही, जहाँ ज़ेब भाई से ज्यादा अच्छा साथी आपको कभी नहीं मिल सकता। अम्मी की बात मान लें प्लीज। साइमा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? खुशी और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, समझने की कोशिश करें। सब कुछ मैं समझू, कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा? हया तो जैसे मशीन हो, सारे काम अपने हाथ से करना चाहती है। ले बताए, मैं चाय लेने गई थी, कहने लगी मैं खुद ही लेकर आऊंगी। माशाल्लाह, आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की। मैंने तो शकीला और राहीला को सुधारने की लाख कोशिश की, मगर बिगड़े हुओं को कौन सुधार सकता है। अब क्या बताऊं, ये रात ही शकीला ने तो गजब कर दिया। हाय अल्लाह, खैर क्या किया उसने? आधी रात को एक बदमाश को घर पर बुला लिया। वो तो शुक्र है कि रफाकत आ गए, वरना वो तो हमारा मुंह काला करके निकल गई होती। तुम कैसे बर्दाश्त कर रही थी इन लड़कियों को? बस रही साहबा, शौहर की गलती बीवी की सजा बन जाती है। पता नहीं इन दोनों की माँ ने सीधे साधे रफाकत को कैसे अपने जाल में फंसाया कि रफाकत को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गई। माँ, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारा दिल घबरा रहा है तो बाहर चले जाओ ना। अब भला तुमसे कैसा पड़ता? जी हाँ, मैं समझ गया हूँ कि इस घर में पर्दे का रिवाज नहीं है। वैसे गुड्डू, ये तुम्हारी हिम्मत पे दाद देनी चाहिए। मैं तो एक्चुअली आई थी कि साइमा के बाद मैं हया को भी अपनी बहू बना लूं। दोनों बेटियों को मैं अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। अगर तुम चाहो तो हया से मशवरा कर लो और रफाकत से भी कर लो। अरे रई साहब भाई, ये तो आपका एहसान है। हया से या रफाकत से पूछने की भला क्या ज़रूरत है? अभी रफाकत आ जाते हैं ना तो आप खुद अपने हाथों से उनका मुंह मीठा करवाइएगा, वरना इन दोनों बहनों ने तो हमें कहीं का नहीं रखा। और वो शकीला को देख लें, उसने मोहल्ले का बदमाश पीछे लगा रखा है। हाँ, मेरी बात तो हो गई थी उधर। ऑफ कोर्स, या वी हैड द डिस्कशन। ठीक है, मैं एक बार फिर डिस्कस कर लूंगा। शाहजेब, Let me get back to you. जी? आप यहाँ? मेरा मतलब है सब इंतजार कर रहे हैं आपका अंदर। जी, मैं यहीं ठीक। वैसे ये जो ब्लैक कलर आपने पहना है ना, आप पे बहुत सूट कर रहा है। मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मुझे पसंद नहीं, बस यूं ही पहन लिया था आज। मैं चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे अंदर जाकर बैठना चाहिए।
तो बेहतर यही है साइमा कि तुम अपनी घर की फिक्र करो, इस घर की नहीं, वरना और मुश्किलात में फंस जाओगी। तुम जा कहाँ रही हो? जहां मेरी मर्जी होगी। रानी बेटी राज करे।